चुन चुन के हमने कुछ चीज़ों का निर्माण किया और एक हवा आई, झोंका आई, वो भी चला गया। यानी कि हमने कुछ प्रॉफिट को इकट्ठा किया, हमने उसमें पूरा दिल लगाया, समय लगाया, एनालाइज करी, बिल्कुल सटीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर गिरावट किस तरीके से हो रही है, क्यों हो रही है, और बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री ने ऐसा क्या कर दिया जिससे सीधा प्रतिस्पर्धा अडानी विल्मर, टाटा कंज्यूमर और आपका आईटीसी से उनका पड़ गया सामना। बात करेंगे कि किस तरीके से यस बैंक में एक न्यूज़ आई और उसका गिरावट के असर आपको देखने को मिले। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि व्यापार जिस तरीके से बढ़ाया जाता है, जिस तरीके से नई नई खोज करके नई नई चीज़ें लाकर अपने को आगे और ज़्यादा बढ़ाया जाता है, ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा अडानी जी और टाटा और हमें अंबानी जी से सीखने को मिलता है। सबके सब इस मार्केट में छाए हुए हैं, चाहे वो सीमेंट हो, बिजली हो, खाद्य सामग्री हो, टेक्सटाइल हो, सब जगह आपको यही नाम छाए हुए मिलते हैं, क्योंकि अंबानी जी ने यानी अडानी जी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना एफएमसीजी ब्रांड लॉन्च कर दिया। यानी कि जो कच्चा माल होता है, जिस तरह आटा, चावल, घी, जिस तरीके से अडानी जी के फॉर्चून आते हैं, इस तरीके से उन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च कर दिया जिसका नाम है इंडिपेंडेंस। इसके अंदर ये खाद्य सामग्री जो एफएमसीजी का है उसका ये परिचालन करेंगे और उसमें अपने स्टोर में, किराना में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि की ओर ले जाएंगे। सीधी टक्कर अडानी विल्मर, आईटीसी और टाटा कंज्यूमर से होनी तय है सर। नाम बड़ा है तो काम चलने में ज़्यादा दिन कहाँ लगता है, क्योंकि जिस तरीके से पॉइंट जो देता है अंबानी, आपको पता ही है कि जिस तरीके से पहले ये फ़ोन लाए थे उसके अंदर इन्होंने कुछ चीज़ें दी फ्री, फिर ये जियो का सिम लाए उसके अंदर भी इन्होंने फ्री दिया है, और अब ये जो करने वाले हैं कंज्यूमर के क्षेत्र में इसके अंदर भी ये कुछ रेट तो अपने को कम से कम लेकर चलते हैं ताकि दूसरों से कम रेट इनका प्रोडक्ट का मिले। तो इसके लिए इन्होंने शुरुआत गुजरात से कर दी है और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर रिलायंस इंडस्ट्री के आ रहे कि इनका अपना ब्रांड बन गया है और एफएमजी ब्रांड के साथ ये उतर गए हैं सर। तो ध्यान रखिए सर, रिलायंस इंडस्ट्री एक उभरता हुआ नाम है, इसके अंदर अपनी अभिलाषा को ज़्यादा हमें बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस जो करना भाई इनसे सीख सकते हैं। बाकी तो सर पता ही है आपको, सारी कंपनियों को यही तीन चारों खरीद रहे हैं, बाकी तो सारी कंपनियां बिकती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर रिलायंस इंडस्ट्री के लिए आ रही है। जिस तरीके से आज बाज़ार में गिरावट, कल बाज़ार में गिरावट और सबकी निगाह फेडरल रिजर्व जो अपनी ब्याज दरें में वृद्धि करने वाला था उन्होंने करी है, लेकिन करने के बाद उन्होंने जो एक संकेत दिया है कि ये जो वृद्धि है लंबे समय तक के रहने वाली है, यानी कि जल्दी से वो इसको कम नहीं करेगा। लेकिन जो बाज़ार के निवेशक हैं वो सोच रहे थे, बाज़ार सोच रहा था कि कहीं ना कहीं ये इसके अंदर कुछ रियायत मिले और कम समय के लिए हो, लेकिन ये लंबे समय के लिए है, इस तरीके की न्यूज़ आ रही है, इसलिए बिकवाली आपको देखने को मिल गई है। यानी कि रुख देखा कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं, जितने भी एनालाइज होते हैं वो अपने पैसे को निकाल रहे हैं और बिकवाली कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को संभाल रहे हैं, और इससे मार्केट का रुख जो है गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो सर जहां आपको रंगीनता 3-4 दिन से बहुत तेज़ी में दिख रही थी, वही आज आपको गिरावट में देखने को मिल रही है। यहाँ से एक सबक तो ये लेना चाहिए कि अपने प्रॉफिट को कभी भी हाथों से जाने देना नहीं, और जब हम प्रॉफिट को लेते हैं वो ऊपर की तरफ जाता है ना, तो वहाँ पर हमारा मन चेंज हो जाता है। फिर यार हमने कम प्रॉफिट ले लिया, तो आज पता लग गया ना सर कम प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है ज़्यादा लॉस से। चुन चुन के हमने कुछ चीज़ों का निर्माण किया और एक हवा आई, झोंका आई, वो भी चला गया। यानी कि हमने कुछ प्रॉफिट को इकट्ठा किया, हमने उसमें पूरा दिल लगाया, समय लगाया, एनालाइज करी, बिल्कुल सटीक थी, सब कुछ सही था, बस हम ले नहीं पाए। इस तरीके से हो गया काम, किसी ने हमारे पास कुछ छोड़ दिया, भाई इसको तुम्हें रखना है, खर्च नहीं करना है। तो इस तरीके से काम आज देखने को मिला है और काफ़ी लोग जो परेशान भी होगी, जिनका प्रॉफिट अच्छा होगा, अच्छा खासा निकल गया। अब ये गिरावट हो रही तो लगातार ये गिरावट होने की संभावना भी हो सकती है, लेकिन इसी गिरावट में हमें अपनी अच्छी चीज़ों को ढूंढना है कि क्या इनमें शेयर जो हैं, जो अच्छे शेयर हैं वो हमें मिल सकते हैं। तो वो एक खोज कर लीजिए, क्योंकि गिरावट सारे शेयरों में है, और ये नहीं कि गिरावट होती जाएंगी कि भाई ये शेयर दोबारा ऊपर नहीं आएंगे। जब कोरोना को झेल चुका है मार्केट, ये गिरावट तो होती रहती है। अब बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक ने एक पासा पलटा है।
ये इस तरीके से पलटा है जिस तरीके से जब बैंक डूब रहा था तो पुनर्गठन किया गया था। उस टाइम एक शर्त रखी गई थी कि SBI अपना जो स्टेक है 30% का, वर्तमान में 30% का है, वो 26% तक रख के इससे कम नहीं करेगा। लेकिन लौकिक पीरियड खत्म होने तक की ये बात कही गई थी। अब प्रशांत कुमार जी जो MD हैं यस बैंक के, उन्होंने कहा है कि मार्च 2023 के बाद SBI अपनी जो होल्डिंग 24% तक भी कर सकता है। तो ये बहुत ही निगेटिव न्यूज़ उनको लग गई, जो कह रहे थे कि सर इसके अंदर से बड़े निवेशक नहीं निकलेंगे जिन्होंने इस बैंक को संभाला है। तो वो कुछ % से निकल रहे हैं, बाकी अपना नहीं बेच रहे हैं। फिर भी इसके अंदर एक पॉजिटिव संकेत इसलिए हो जाता है क्योंकि यस बैंक अब अपने कदमों में भी खड़े होने के लिए तैयार हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि वो सारा बेचे तब नुकसान होता, थोड़ा अपने 24% करेंगे तो इतना भी बहुत है। तो अब यस बैंक भी इतना काबिल तो हो चुका है कि ये चीज़ें झेल लेगा। अब Q3 का रिजल्ट आने वाला है और उसके अंदर आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके अंदर कार्लाइल और एडवांट भी इस रिजल्ट का एक भाग होंगे, क्योंकि उनकी भी एक हिस्सेदारी इसके अंदर बन गई है। तो ये एक न्यूज़ निकल कर आई है जो प्रशांत कुमार जी के द्वारा है, जिसमें 24% SBI स्टेक रखने की बात हुई है, जो मार्च 2023 के बाद हो सकता है। तो ये लोगों को नेगेटिव लगी है, मुझे पॉजिटिव लगी है। इसलिए लगी है क्योंकि अब बैंक अपने कदमों में भी खड़ा हो सकता है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।